जिन्होंने एटम बम बनाया ये सब यहूदी थे। 1.5 महीना पहले हॉलीवुड में एक फिल्म बनी है कि वो गीता के मर्मज्ञ थे, गीता के विद्वान थे। उन्होंने गीता का जबरदस्त पाठ किया था। हम लोग माया के वशीभूत हैं। हम किसी का मर्डर करते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं कि इससे मुझे धन मिल जाएगा, प्रसिद्धि मिल जाएगी, यश मिल जाएगा अथवा कोई प्रतिष्ठा मिल जाएगी। आप देखते हैं लोग राजनीतिक मर्डर कराते हैं कि ये हट जाएगा हमारा विरोधी तो हम बहुत बड़े नेता बन जाएंगे, या ये मेरे रास्ते से हट जाएगा व्यापार में तो एक सेठ बहुत बड़े उसकी हत्या करा देते ताकि मेरा जो व्यापार निष्कंटक हो जाएगा, मुझे कोई चैलेंज नहीं करेगा, बस फिर मेरी पूरे व्यापार जगत में तूती बोलेगी और मैं सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं ये तो व्यापार, ये तो पशु वृत्ति है, इसके लिए किसी का नुकसान करना। क्योंकि इस संसार में अब तक जो कुछ हुआ है वो हम सब हमारी पाप बुद्धि के कारण हुआ है। हमारी पाप बुद्धि का जितने बड़े से बड़े पाप है हमने किस लिए किए हैं? अपने पापों को सिद्ध करने के लिए, जिन्हें हम अपनी दृष्टि से पुण्य समझते हैं, इसमें हमारा भला हो जाएगा। लेकिन वस्तुतः वो क्या होते हैं? पाप। किसी को सता के, किसी की हत्या करके कोई अपना भला कर ले, क्या ये संभव है? उसके लिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन भगवान की दृष्टि में वो सबसे बड़ा पापी है। आप देखिए इस संसार में अभी रिसेंटली भी बातें करें, 1931 में पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। लाखों लोग उसके अंदर मारे गए, लाखों लोग, करोड़ से ऊपर वो संख्या है जिसमें लोग समाप्त हुए। और विषय क्या था? दूसरे देश को जीतना। बस हिटलर ये चाहते थे कि मैं दूसरे देशों को जीत लूं। उन्होंने इसके लिए लाखों लोगों की हत्या, और उसके करीब 20 साल के बाद फिर दोबारा एक और युद्ध हो गया। उसे कहते हैं वो जो सेकंड वर्ल्ड वार। आप सब लोगों ने, सब विद्वत जो है सुना ही होगा, सेकंड वर्ल्ड वार। इसमें भी इतने लोग मरे, इसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये सारी हत्याएं क्यों हुई? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। क्योंकि जब जर्मनी को पूरे संसार, इसने दूसरे मित्र राष्ट्रों ने हरा दिया पहले युद्ध में, तो उसको कहा बात सुनो भाई, तुमने हमारी इतना नुकसान किया है, अब इस सब की भरपाई तुम करोगे। तो उन्होंने एक तरह से जर्मन को अपना गुलाम बना लिया, और जर्मन के अंदर महंगाई हो गई, क्योंकि उन्होंने कहां से पैसा लाता, वो उन्होंने अपने नागरिकों से जबरदस्ती छीन के, और वो पैसा मित्र राष्ट्रों को देना पड़ा। किसी ने कहा भाई मेरा तो 100 करोड़ का नुकसान हो गया, किसी ने कहा मेरा 500 करोड़ का। तो उस समय ये राशि बहुत बड़ी थी, तो जर्मनी कंगाल हो गया था। 20 साल तक जर्मन बिल्कुल जैसे भिखारी होते, वहां एक एक रोटी के लिए हत्याएं होती थी, ये हालत हुई। और ऐसे समय में वहां पे एक और आदमी का जन्म हो गया। क्या नाम था? हिटलर, एडोल्फ हिटलर। उस आदमी ने, कुछ लोग लेक्चर, भाषण देने में बहुत गजब होते हैं, मतलब वो जब देते तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो इतना आंदोलित करते हैं कि वो कहे तो लोग उसके लिए हत्याएं भी कर देते हैं। हिटलर ऐसा ही एक नेता, वो इतना जबरदस्त स्पीकर था कि लोग उसके लिए जान देने को तैयार हो जाते थे। और उसने राष्ट्रवाद का वहां उनके सामने क्वेश्चन किया कि हमें इस राष्ट्र के लिए अपनी जान देनी है। हम जिस तरह से हारे हैं, पिछले 20 साल से हमारे देश की जो हालत हुई है, इस सब के लिए मित्र राष्ट्र जिम्मेदार हैं जिन्होंने हमें हराया है। और वो एक और नई थ्योरी पे पहुंच गए कि जब कोई हार जाता है तो हार के कारणों पर वो विचार करता है। तो जर्मनी में ये बहस हुई कि हम हारे क्यों? पता लगा कि हम यहूदियों की वजह से हारे। तो जर्मनी के अंदर नस्लवाद था, वो आर्यन कहते थे अपने आप को कि हम श्रेष्ठ हैं। तो बोले हमारे हारने का कारण हम नहीं है, ये हमारे साथ जो रह रहे हैं ये नालायक यहूदी, इनकी वजह से हमारी हार हुई है। तो बोले सबसे पहले तो इनको मिटाओ। तो बताते हैं 90 लाख यहूदी थे जिसे उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में उनकी हत्याएं की गई, मारा गया, सताया गया। तो जो पढ़े लिखे यहूदी थे वो बेचारे छोड़ के जर्मन को भाग गए। सर्बिया में, पोलैंड में, यूरोप से होते हुए अमेरिका भागे, और जाके उन्होंने वहां अपनी शरण ली, अपने प्राण बचाए। तो उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध उसने डिक्लेयर कर दिया, और उन्हें 2-3 राष्ट्रों को उन्होंने जीत लिया, और उसके बाद वो पोलैंड को भी जीत रहा था रूस के साथ मिलकर। तो ये हत्याएं जारी थी पूरे देश के अंदर। और जर्मन के साथ एक और देश भी मिल गया, उसका नाम था जापान। तो जापान और जर्मन मिलकर इन्होंने निश्चय किया कि पूरी दुनिया को फतेह कर लेंगे। तो आदमी के अंदर ये जो इच्छाएं, अदम्य इच्छाएं अपने ऊपर, कि वो सब कुछ जीतना चाहता है, तो ये क्या है? ये भी अपने आप को एक तरह से ईश्वर घोषित करना है। भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर भी ईश्वर बनने की इच्छाएं हैं। क्यों? मम एवांशो मम एव अंश, मेरा ही अंश हो। भगवान के अंदर सब कुछ है, भगवान से बड़ा
कोई नहीं है। तो चूंकि हम भी भगवान के अंश हैं, हम सब, तो भगवान कहते हैं अंश के अंदर वो सारी इच्छाएं भगवान जैसी है, लेकिन हमारी मात्रा बहुत थोड़ी है। जैसे सागर में एक बूंद हमारी इतनी हस्ती है गुणात्मक रूप से, लेकिन वो बूंद भी कहती है मैं सागर हूं। अगर वो अपने आप को सागर कहे बूंद, तो बोले सागर की क्वालिटी तो है लेकिन वो सागर नहीं है, वो खाली बूंद है। तो मनुष्य के अंदर ये भावना तो है कि मैं भगवान जैसा महान बन जाऊं, हम सब में है ये। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं अध्यात्म में, विद्वता में, वो गुण धीरे धीरे हमारे डेवलप होते हैं। लेकिन असली गुण क्या है? वो है आध्यात्मिक। भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो वो दोष है, हम अपने आप को भगवान कहें, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हम भगवान के दास हैं। फिर हमें समझ आता है हाँ मैं भगवान का दास हूं, मेरा भगवान का संबंध है, लेकिन मैं भगवान का दास हूं। और जब भौतिक दृष्टि से ये जिस दिशा में हम लोग हैं, हम अपने आप को कहेंगे हम खुद भगवान हैं, हम किसी से कम नहीं। तो ऐसी वहां जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये इस तरह की स्थिति आई, लाखों लोगों ने इन बेवकूफों की भेंट वो चढ़ गए, सारे यहूदी मार दिए गए। डिक्लेयर कर दिया इसने, एडोल्फ हिटलर ने युद्ध शुरू कर दिया, और उससे क्या हुआ? पूरी दुनिया में जंग छिड़ गई, करोड़ों लोग इसके अंदर मारे गए। आप अंदाजा लगाइए कितनी माताएं, कितनी बहनें, कितनी बेटियां विधवा हुई होंगी। चारों तरफ त्राही त्राही, और सब बंदूक राइफलों के अलावा टैंक भी आ चुके थे। टैंक हरे कृष्णा, टैंकों से भी वहां पे हत्या की गई। और सब टैंक सबसे बड़ी खतरनाक बात थी, बल्कि वहां पे उसमें क्या हुआ, एटम बम का भी वहां पे उनमें होड़ चल रही थी। जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में और अमेरिका में, सब इस शौक में लगे हुए थे कि सबसे पहले एटम बम कौन बना ले। बोले जिसपे एटम बम होगा वही सबको मार देगा। तो लोग एटम बम बना के सबको मार देना चाहते थे। 5 देश लगे हुए थे इसमें। अब सोचिए हमारी स्वार्थ बुद्धि क्या है कि मैं अपने लिए सिर्फ मैं ठीक रहूं, मैं पूरी दुनिया को एटम बम से मार देना चाहता हूं। 5 देशों में होड़ लगी हुई थी, और उस होड़ में सबसे आगे कौन निकल गया? अमेरिका निकल गया। तो सबसे पहले एटम बम कहां बना? अमेरिका में बना। तो वो जब ये एटम बम बन गया, लेकिन एक चीज बड़ी, जो एटम बम बनाने वाले 12 वैज्ञानिक थे जो संसार के श्रेष्ठ एटॉमिक साइंटिस्ट थे, और ये सब के सब कौन थे? ये सब के सब जर्मन से भागे हुए थे, यहूदी थे। ये सारे वैज्ञानिक जिन्होंने एटम बम बनाया ये सब यहूदी थे, क्योंकि उन्होंने पता था कि हिटलर ने हमारी सारी नस्ल को खत्म किया है, तो हम भी इससे बदला लेंगे। मनुष्य के अंदर प्रतिशोध की भावना होती है। तो उन्होंने ये किया कि अमेरिका जाके उन्होंने उसको बम के ऊपर काम शुरू किया, उन्होंने बनाया इसको, और उन्होंने कहा बम बना सकते हैं। तो अमेरिका ने अच्छा ठीक है भाई आप बम बनाइए। लेकिन अमेरिका ने सोचा ये लोग जितने भी वैज्ञानिक हैं ये आए तो जर्मन से हैं, ऐसा ना हो ये बम बना लें और कहीं इसका मिसयूज कहीं मेरे अंदर ही कर दें अमेरिका में ही, तो ये तो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। आखिर हैं तो शत्रु देश के ना। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई आप बम बनाइए, लेकिन आपका जो कमांडर यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहेगा वो रहेंगे ओपनहाइमर, रॉबर्ट ओपनहाइमर उनका नाम है, जिसकी अध्यक्षता में ये बम बनाया गया, एटम बम। आज मुझे बात अभी इसलिए भी और याद आई कि अभी करीब 1-1.5 महीना पहले हॉलीवुड में एक फिल्म बनी है ओपेनहाइमर, और वो एटम बम के ऊपर ही है कि एटम बम हरे कृष्णा बनी, वो कैसे बना। तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर भी, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये भी बड़े जबरदस्त हैं एटॉमिक रिसर्च में, इन्होंने इसमें काम किया है। अब हम उसमें जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि वो परमाणु वैज्ञानिक थे, और उन्होंने अमेरिका में उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष रहूंगा और मेरे अंदर आप लोग काम करेंगे। तो एक शहर बनाया गया, उसके चारों तरफ पुलिस और सेना आर्मी फोर्स लगाई गई। वहां पे उनकी लैब्स, जो चीजें चाहिए, क्योंकि एटम बम के लिए कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो खतरनाक है, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये बहुत हैवी है। मतलब उनका जो जिसे एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं वो ऐसा होता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए तो उसके अंदर विस्फोट होता है। 2 चीजें होती हैं, अगर कोई साइंस के विद्यार्थी हो तो जानते होंगे, एक तो होता है फिजन, और एक होता है फ्यूजन। तो जो फिजन होता है उसमें क्या होता है कि जो सबसे छोटा एटम होता है, कहते हैं एटम के अंदर अगर अटैक किया जाए, यानी अगर उसको किसी प्रोटॉन से उसे अटैक किया जाए, तो उसका जो न्यूक्लियस यानी उस पर अटैक करें तो उससे और 3 प्रोटॉन निकलते हैं और 3 न्यूक्लियस, और 3 यानी इस तरह से चेन बनती है, और जैसे चेन बनती है उसके साथ ऊर्जा यानी एनर्जी, ताप उत्पन्न होता है, इसे फ्यूजन कहते हैं। और फिर इसके बाद और हाइड्रोजन बम, जिसमें फ्यूजन यानी न्यूक्लियस को, वो चलो खैर हम उस तरह नहीं जाना चाहेंगे। तो एटम बम जब बन गया, तो एटम बम सबसे पहले बनाया रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। उन्होंने कहा भाई बम तो हमने बना लिया,
बोले लेकिन मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। अमेरिकी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हाँ, इसका टेस्ट भी जरूरी है, पता नहीं ये चला या नहीं चला, और अगर चलेगा तो इससे नुकसान कितना होगा, क्योंकि अभी तक ये सारा जो था टेस्ट था, इसका कोई प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ था। और रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो गीता के मर्मज्ञ थे, गीता के विद्वान थे। उन्होंने गीता का जबरदस्त पाठ किया था, गीता की एक एक श्लोक उनको कंठस्थ था। यहाँ तक कि जब इसका टेस्ट किया गया इसका, तो जिस जगह टेस्ट किया गया अमेरिका में, जो डेजर्ट रेगिस्तान में जाके, तो उन्होंने कहा था कि गीता में उन्होंने पढ़ा था कि संजय कहते हैं कि जब वो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, यूनिवर्सल फॉर्म, तो यूनिवर्सल फॉर्म जो है भगवान का विश्व रूप, वो कहता है अगर सैकड़ों सूर्य भी एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो वो भी भगवान के तेज की समता नहीं कर सकते। बोले भगवान इतने तेजवान हैं। एटम क्या है? भगवान की शक्ति है। भगवान तो स्वयं ही एटम, भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न है। एटम किससे उत्पन्न है? भगवान से। तो ओपेनहाइमर कहते हैं कि ये भगवान ही है जो इस तेज में है। एटम क्या है? बोले भगवान का ही तेज है। तो जब उन्होंने उसका ट्रायल किया, उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाके, तो जब वो उसको विस्फोट किया उन्होंने, तो उससे जो आग और जो पैदा हुई, तो लोगों ने कभी देखा ही नहीं था कि ऐसे भी इस तरह भी विस्फोट होता है। तो मालूम पड़ा कि वहां से 80 किलोमीटर का तो पता ही नहीं चला कि कहाँ गायब हो गया। 80 किलोमीटर की जो जमीन थी, पेड़ पौधे नामो निशान मिट गया वहां से धरती में। और उन्होंने इतने उसके रेडिएशन को रोकने के लिए वहां पे इक्विपमेंट लगाए हुए थे, उसके बावजूद वहां पे उसको उन्होंने 150 किलोमीटर के अंदर लोगों की जाने आने की मनाही करती गई। फिर वहां कोई गया ही नहीं, अमेरिका सारा डेजर्ट हो गया। इतना भयंकर वहां से जीवन वहां से नष्ट हो गया। इसलिए जब जर्मन और जापान ये दोनों चूंकि साथ मिलकर लड़ रहे थे, तो अमेरिका ने कहा देखो भाई मैं युद्ध में नहीं हूं, लेकिन जापान से कहा कि तुम तो शांति प्रिय, तुम ये क्यों युद्ध कर रहे हो भाई, आप मान जाइए, अगर आप करेंगे तो फिर मुझे युद्ध में आना पड़ेगा। जापान ने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उस वक्त जापान में कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। उस समय वहां क्या था? राजवंश था। तो वहां हिरोहितो करके एक वहां के जो राजा थे, उन्होंने कहा हम परवाह नहीं करते ऐसे लोगों की, आप जारी रखिए युद्ध को। तो जापान लड़ता था। तो फिर डिसाइड किया गया कि बम जापान में गिरा दिया जाए। तो कहते हैं प्रभु जी, यहाँ से जब वो बम गया, तो जिस यान से उसको लगे थे, जो पायलट गया, जब उसने उसको गिराया, गिराने के बाद जब वो लौटा, तो लौटने के बाद उस समय प्लेन की जो हवाई जहाज होते हैं डिफेंस वाले, मैक्सिमम उसकी स्पीड 1500 किलोमीटर होती है। तो 15 जब वहां पे उसे लौटा, वो वहां से लौटते में वो पायलट कहता है मैंने एक झलक नीचे मारी देखने के लिए कि बम गिरा तो क्या हुआ। तो कहता है उस चमक को देख के बोले मेरी आंखें फूट गई एकदम। और बोले मुझे दूसरा ख्याल आए, भगवान इतने जबरदस्त इस धमाके से, तो ये पूरी जो पहाड़ी है, बम कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा पे, आप सब लोग जानते हैं। और दूसरा नागासाकी पे बम फेंका। तो जब हिरोशिमा पे ये बम फेंका गया और जिस पायलट ने देखा, उसका मेंटल बैलेंस खराब हो गया। मैं उसका नाम भूल गया, उसका काफी बड़ा डिटेलिंग आर्टिकल आया था। तो जब वापस आया तो वो बीमार हो गया और उसे हॉस्पिटलाइज मेंटल हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ उसका दिमाग खराब हो गया और वो चिल्लाते चिल्लाते मर गया, उसकी डेथ हो गई। इतने लोगों की मौत के बाद कोई साधारण इंसान उसको नहीं बर्दाश्त करता। लेकिन ओपेनहाइमर ने जब ये देखा, जहां वहां गिरा और उसकी चमक जब उनको पता चली, तो उनके मुंह से गीता का श्लोक निकला। उन्होंने कहा वहां पे, कालो अस्मि लोक शैकत प्रबद्धो, गीता का 14वां श्लोक है 11वें अध्याय का। वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं मैं काल हूं और इस संसार का भक्षण करने के लिए मैं आया हूं। हाइमर कहते हैं कि भगवान ही है जो दूसरों का जो युद्ध चाहते हैं उसके लिए काल रूप में आए हैं, बम के रूप में भगवान ही है। तो चूंकि गीता के विद्वान थे, उन्होंने इसको इस दृष्टि से लिया। बोले ये हत्या नहीं है, ये भगवान की इच्छा है। तो भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए हत्या में और रक्षण में फर्क है। वो कहते हैं भगवान जिसे बचाएं वही धर्म है, और जो पापी है वो धार्मिक है, उनका वध होना जरूरी है, जैसे महाभारत में हुआ, जैसे अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये हुआ। इस तरह जब नागा हिरोशिमा पे बम गिरा तो उनकी हालत खराब हो गई जापान की। जापान ने कहा भाई अब हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी राजा ने कहा, बोले नहीं युद्ध करो। तो सेना फिर भी लड़ती रही। तो अमेरिका ने 3 दिन बाद मजबूर हो गए, फिर एक और बम नागासाकी एक और पहाड़ी पे फिर डाला। तो जब 2 नगर नष्ट हो गए तब वो युद्ध रोका गया, जापान ने आत्मसमर्पण किया। लेकिन आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब ये आज क्या तारीख है? 6 अगस्त है। और ये जो पहला बम है जो हिरोशिमा पे डाला गया था, ये डाला गया था 1945 को 6 अगस्त के दिन, यानी आज ही के दिन, आज से करीब नागासाकी पे लाखों लोगों का वध कर दिया गया था मनुष्य द्वारा, सिर्फ अपनी स्वार्थ बुद्धि के।
78 साल पहले आज ही के दिन, आज 6 अगस्त है, तो हम सब उन आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें जो बेकसूर थे और लोगों की सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनकी बलि दे दी गई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।